मैं शबनम का बेटा हूँ, लेकिन मेरी परवरिश जिनके पास हो रही है अब वही मेरे माता पिता हैं। वह मुझे दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उनके साए में मेरी ख्वाहिशें अधूरी नहीं हैं। इस दुनिया में मेरे लिए एक वही तो हैं जिन्होंने इंसानियत के नाते बड़े दिल वाला बनकर मुझे अपनाया है। हमारी छोटी सी दुनिया खुशियों से आबाद रहे। वह बेटा कुछ ऐसा ही कहता है। शबनम की कहानी का यह एक ऐसा इकलौता सामाजिक पहलू है कि एक दंपत्ति उस्मान और वंदना ने उसके बेटे को गोद लिया। उस लड़के के दिल में उम्मीदें हैं। उसकी आंखों में ऐसे बहुत सारे अधूरे ख्वाब हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। उस्मान और वंदना भी उसके सपनों को पंख दे रहे हैं ताकि वह आगे बढ़ सके। आखिर क्या सोचता है वह बेटा, जानते हैं यह पूरी कहानी उनकी माँ वंदना की जुबानी। वो हमेशा यही चाहता है कि वो एक ऐसे ऑफिस में बैठे जहाँ पे लोग इसका रिस्पेक्ट करें, मतलब वो जब वो एंट्री करे अपने ऑफिस में तो सब लोग देखें और खड़े हो जाएं। तो इसीलिए शायद उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे कि वो अब हमेशा कहते हैं कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो शुरू से ही उसी तरह से तैयारी करे, जैसे हिस्ट्री में हो चाहे एसएसटी, उसको बहुत पसंद है। अब जब भी वो एसएसटी पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। हिंदी में थोड़ा वीक है, लेकिन कवर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। स्टोरी में, पढ़ाई में, सभी में बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। जब उनको थोड़ा सा गाइडेंस दिया जाता है तो वो उस चीज़ की गहराई को समझ लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वो चाह रहे हैं पहले वो उसके बारे में डीपली थोरोली समझें कि आखिरकार एक डीएम बनते कैसे हैं, कैसे कैसे तैयारी करते हैं। और फिर हम उनको बताएंगे कि वो बनने के लिए आपको अभी से शुरुआत से ही अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी और लगातार आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। अच्छा बेटा, पढ़ने में कैसा है? पढ़ने में तो वो ठीक है, नॉर्मल है, बढ़िया है। अब ये भी नहीं कहूँगी कि अपनी क्लास में हमेशा टॉप पे आते हैं, लेकिन ये है कि वो एक हम लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में। बहुत अगर वो ध्यान से पढ़ते हैं तो उस चीज़ को उनके दिमाग में वो रहता है, वो कभी भूलते नहीं हैं। उनकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रोंग है। तो वो मतलब जैसे कि मैं कभी पढ़ाती हूँ या सर पढ़ाते हैं आके, तो उस चीज़ को समझ लेते हैं और फिर वो बाद में एज इट इज़ हमें बता भी देते हैं। जी, मैं प्राइमरी में टीचर हूँ, तो इसीलिए बच्चों को कैसे टैकल करना है कि कहाँ बच्चे पढ़ाई में समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे समझाना है, तो वो चीज़ मुझे पता होती है। तो मैं उनको उसी तरह से गाइडेंस भी कर देती हूँ। जब हम उनको वहाँ से लाए थे तो अब जैसे हम अब बेफिक्र रहते हैं, हम उनको घर पे छोड़ देते हैं, जैसे ये और उनके पापा अपने आप दोनों रह जाते हैं। लेकिन तब हम स्टार्टिंग में हम हमेशा कोशिश यही करते थे कि वो अधिकतर हमारे साथ ही रहें। स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो मैं रेगुलर उन्हें अपने साथ स्कूल में ही ले जाती थी, ताकि वो बच्चों के साथ घुले मिलें, खेलें, थोड़ा सा फैमिली। क्योंकि देखिए हम 2 ही लोग थे, अगर हम 2-3 ही लोग रहते तो वो इतने जल्दी फ्रैंक नहीं हो पाते, उस माहौल को भूल नहीं पाते। तो इसलिए जब मैं डेली उन्हें स्कूल ले जाती थी तो बच्चों के साथ खेलना, खाना पीना या कूदना, ये सब जब वो करते थे तो उनके लिए हम ये नया घर एक मतलब एक फैमिलियर से होने लगा था। फिर हम जब भी हमें मौका मिलता था हम बाहर घूमने चले जाते थे। जैसे यहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे एक नहर बह जाती है, तो हम कभी भी संडे में जैसे हमारी छुट्टी होती तो हम कहते थे चलो नहर पे घूमने चल रहे हैं, वहाँ घूम के आए, चाय पी, थोड़ा सा घूमा नहर के किनारे। तो मतलब उनको जब वो धीरे धीरे वो उस लाइफ को भूलने लगे थे जिससे वो आए थे और एडजस्ट करने लगे थे, और अब उनको यहाँ पे मज़ा आने लगा था। और आज की रिसेंटली में वो एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह है। हाँ, समाज से पहले भी हमने पूरी तरह बचा के रखा है और अभी भी हम कोशिश करेंगे। रिसेंटली जो भी हो रहा है हम उसको सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि वो समाज से बचे या भागे नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करे। क्योंकि जो सच्चाई है लाइफ की वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अभी वो बच्चा हम उसको सिर्फ उस चीज़ से दूर रखे हुए हैं क्योंकि वो अभी उन चीज़ों की गंभीरता को नहीं जानता। मैं नहीं चाहती कि समाज से उस पर कोई ऐसा इफेक्ट पड़े कि भाई वो आज जो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ने में भी ठीक है, उसकी आदतें भी ठीक है, कल को उस पर ये उसके बिहेव पे दिखने लगे कि वो गुस्सा करने लगे या लोगों के साथ अच्छे बिहेव ना करे। तो बस यही थोड़ी चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना लोगों के क्वेश्चन उसको इतना इरिटेट कर दे कि जो आज उसका मूल नेचर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाए। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने उनके कमरे को ऐसे ही डेकोरेट किया हुआ है कि जो भी रिसेंटली करंट में चलता रहता है वो उससे अवेयर रहें। उनके अंदर से खुद से ही एक जिज्ञासा है ये जानने की कि अब क्या हो रहा है, कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। जैसे वो कभी कभी हम उनको ऐसी वीडियोस भी दिखाते हैं, एजुकेशनल वीडियो,
जिससे उनको जो मोटिवेशनल होती हैं कि आप इनको देखिए और मोटिवेट होइए, देखिए कि एक जो डीएम बनते हैं कि उसके वैसे उनके लिए लोग कैसे तैयारी करते हैं, इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे वो उस चीज़ को फेस करते हैं। तो वो जब भी हम उनको इस तरह की वीडियो दिखाते हैं तो बहुत डीपली देखते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि अगर इनको ये सब्जेक्ट लिया है तो क्या हम दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग भूगोल लेते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री ले लेते हैं, कुछ इंग्लिश लेते हैं, तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस उनके माइंड में खुद ही आ जाते हैं। तो हम फिर उनको बताते हैं कि बेटा आप अपनी पढ़ाई पे फुल्ली फोकस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको एकदम से कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़े तो आप समझ सको कि उसको कैसे पढ़ना है। नोट्स बनाने के लिए बताते हैं, जैसे कि मैं जैसे उनको कराती हूँ कि कोई लेसन पढ़ाया, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि चलो आपने क्वेश्चन पार्ट पूरा पढ़ा है, तो जो क्वेश्चन दिए होते हैं पार्ट के लास्ट में उनको ना पूछ के मैं जो पार्ट पढ़ाती हूँ उसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ लेती हूँ। तो वो इतनी डीपली पढ़ते हैं कि उनके आंसर वो दे देते हैं। इस बेटे से जब हम मिले तो लगा कि वह अपनी उम्र से भी कहीं ज्यादा समझदार है। उस्मान और वंदना भी उसे सामाजिक नजरिए से एक नई जिंदगी देकर एक नेक दिल और काबिल इंसान बनाना चाहते हैं। ऐसे में समाज की भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस बेटे का कोई सपना टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वह प्यार और सपोर्ट का हकदार है। आपको भी यह कहानी पसंद आई है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सच्ची कहानियां, किस्से और रोचक जानकारियां लाता रहूंगा।